ये रिश्ते क्या कहलाता है में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्विस्ट टर्न से गुजर रही है नायरा और कार्तिक की ज़िंदगी। जहां आप आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि नायरा जिस टी स्टॉल पर रुक कर कुछ खा रही होती है, जहां पर शॉपकीपर उसे ये जानकारी देता है कि ट्रक में से कोई कुछ सामान फेंक रहा है, वैसे ही नायरा समझ जाती है कि ये सब कुछ किया धरा कृष्णा का है और वो उसे क्लूज दे रही है। ट्रक का पीछे तो अब नायरा इस हालत में कर नहीं सकती, इसीलिए वो शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लिए कुछ चीज़ अरेंज कर दे जिसकी मदद से वो उस ट्रक का पीछा कर सके। और इसके लिए वो उस शॉपकीपर को अपनी हीरे की अंगूठी देती है और कहती है कुछ अरेंज करने के लिए। शॉपकीपर नायरा को एक स्कूटी लाकर देता है जिस पर बैठकर नायरा अपने कार्तिक का पीछा करती है। आगे आप देखेंगे कि कार्तिक और नायरा के परेशान में सब घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होंगे, जहाँ पर स्वर्णा सुहासिनी को ये समझाती हुई आएगी नजर कि नायरा बिल्कुल ठीक होगी और कार्तिक भी ठीक होगा। बिना बात के नायरा को दोषी करार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ पर स्वर्णा कहेगी सारे घर वालों से कि चलो मिलकर प्रे करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे किट्टू और नायरा के साथ साथ उसका बच्चा भी सेफ रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कार्तिक सोच रहा होता है नायरा के बारे में कि वो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे और अपने बच्चे को हमेशा सेफ रखेगी। और वो कृष्ण जी से प्रॉमिस करता है कि आप नायरा को घर वापस भेज दीजिए और मैं कृष्णा को सेफली घर लौटा लाऊंगा। लेकिन नायरा यहाँ पर बाइक चलाते हुए सोच रही होती है कि वो कार्तिक को लिए बिना घर नहीं जाएगी और साथ ही साथ ड्राइव करते हुए कायरा एक दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करते हैं। नायरा फॉलो करती रहती है क्लू जो कृष्णा ने भेजे थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आएगा गोयंका विला और वो सबको बताएगा कि जिस कपल ने कृष्णा को अडॉप्ट किया था, देसाई फैमिली, वो लोग क्रिमिनल हैं और उन लोगों का धंधा है कि छोटे छोटे बच्चों को उठा करके उनके खिलाफ कुछ ऐसी गंदी चीज़ें करना। यहाँ पर नक्श को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और वो कान्हा जी से प्रे करेगा कि यहाँ पर कायरा बस सेफ हो। दूसरी तरफ नायरा स्कूटी से चल रही होगी और अचानक से उसकी स्कूटी पंचर हो जाएगी। तभी वो बॉर्डर के एकदम क्लोज होगी। तभी वहाँ पर एक औरत आएगी और नायरा से कहेगी कि उसे कुछ खाने की ज़रूरत है, ऐसी हालत में तो उसे कुछ खाने के लिए देगी। नायरा यहाँ पर उससे लेकर फूड खाएगी, कुछ सामान देगी वो उस औरत की तरफ से और अपने बेबी को खाएगी। लेकिन जिस तरीके से वो औरत नायरा का मिसिंग एडवर्टाइजमेंट देखेगी वो उसके पीछे लग जाएगी। जी हाँ, नायरा के बारे में उसके गोयंका फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पहले तो लगे थे कार्तिक के पोस्टर, लेकिन अब नायरा के मिसिंग पोस्टर्स भी लग चुके हैं। नक्श यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है नायरा और क्रिश को लेकर के और वो बहुत ज़्यादा कंसोल करता है कि हाँ, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तभी वहाँ पर नायरा के पास एक लेडी आती है और वो उससे डराती है और कहती है कि अगर उसे स्पाइस फैक्ट्री यानी कि मसालों की फैक्ट्री सही टाइम पर पहुँचना है तो वो जो कहती है वैसा कर सकती है। कार्तिक कृष्णा यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं और उनको फैक्ट्री में लाया जाता है, जहाँ पर कृष्णा कार्तिक को बताती है कि थोड़ी देर में दीदी आ ही जाएगी क्योंकि उसने मसाले एक एक करके गिराने शुरू कर दिए थे, जिससे उसे रोड पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। कृष्णा की ये बात सुनकर कार्तिक बहुत घबरा जाएगा कि अब नायरा अगर यहाँ जाती है तो उसके और उसके बच्चे को कुछ चोट ना पहुँचे। तभी वहाँ पर वो जो औरत नायरा की मदद करने के लिए आती है वो कोशिश करती है कि वो नायरा को किडनैप कर ले और वो अपने सीनियर डीलर को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पर एक औरत है, अकेली है, तुम जल्दी से आ जाओ और हम उसे पकड़ लेते हैं। नायरा को इस औरत पर शक होता है और वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर चलती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो औरत किसी को भेजती है हेल्प के लिए ताकि वो नायरा को किडनैप कर सके। लेकिन बाद में दूसरी तरफ कार्तिक कैसे ना कैसे करके किडनैपर से अपना पीछा छुड़ा लेगा और कृष्णा के साथ उन सारे गुंडों से बचाव करके फाइट करके वहाँ से रवाना हो जाएगा। लेकिन एक तरफ तो कार्तिक किडनैपर के चंगुल से बचकर आ चुका है, दूसरी तरफ नायरा किडनैप हो रही है। अब ऐसे में कैसे होगा इन दोनों का मेला, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।